अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर रमेश की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर एडिशन को कैसे देखना बनता है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप न्यूज का सेगमेंट आप लोग शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है पाकिस्तान अंडर 19 के हवाले से। जो अपडेट आ रही है कि पाकिस्तान की जो अंडर 19 की टीम है उन्होंने आज जो न्यूजीलैंड को शिकस्त दे दी है। ये क्या स्टोरी है वो आप लोग से शेयर करेंगे। अब सेमीफाइनल में पाकिस्तान की टीम किस तरीके से जाएगी, बड़ा मुश्किल हुआ भाई द वे पाकिस्तान का सेमीफाइनल में जाना, इस पर बात करेंगे कि नीपा वायरस जो है वो आ गया भाई इंडिया में, जिसकी वजह से वर्ल्ड कप को खदशात लायक हो गए हैं। क्या वर्ल्ड कप इंडिया से ही बाहर जा सकता है? वैसे तो बांग्लादेश को अपने बाहर कर दिया है। ये क्या स्टोरी है, इस पर बात करेंगे। बांग्लादेश क्या वाकई स्टैंड बाय पर है? मतलब इंडियन मीडिया की आप रिपोर्टिंग का लेवल चेक कीजिए कि वो कह रहे हैं जी कि बांग्लादेश स्टैंड बाय पर, अगर पाकिस्तान जो है इस वर्ल्ड कप का बाइकआउट करता है तो पाकिस्तान की जो ऑलरेडी अरेंजमेंट है उसके ऊपर बांग्लादेश को हम खिला देंगे। ये क्या स्टोरी है वो आपको बताएंगे। बात करेंगे भाई इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है बीसीसीआई के हवाले से, जिन्होंने ब्लेम किया पाकिस्तान को कि पाकिस्तान ने उकसाया बांग्लादेश को इस वर्ल्ड कप से बाहर होने के लिए, पाकिस्तान उनकी पुष्टपनाही कर रहा था। ये क्या स्टोरी है वो आप लोग को बताएंगे। और बात करेंगे जिसके बाद स्कॉटलैंड के हवाले से, उनका वर्ल्ड कप का स्क्वाड आ गया, वो क्या स्टोरी है वो भी आपको बताएंगे। बात करेंगे इटली को लेकर कि इटली के हवाले से खबरें आ रही हैं भाई, क्या खबर आ रही है वो इटली ने भाई कमाल कर जीत ले लिया आयरलैंड को, किस तरह ये पेल गए हैं, कैसे शिकस्त दे गए हैं, इस पर बात करेंगे। और बात करेंगे इस्लामाबाद के हेड कोच के हवाले से अपडेट आ रही है वो आप लोग से शेयर करेंगे। और पीएसएल की रिटेंशन को लेकर अपडेट आ रही है भाई, क्या कहानी है वो लिस्ट आप लोग से शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को आदमी सब्सक्राइब करें, साथ ही बात का खास करते हैं नंबर खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो पाकिस्तान ने जो आज कमाल किस्म की परफॉर्मेंसेस दिखाई और पाकिस्तान की जो अंडर 19 की टीम है उन्होंने आज जो न्यूजीलैंड की अंडर 19 टीम है उनको शिकस्त दे दी है। और पाकिस्तान के लिए मस्ट विन गेम थी, अगर पाकिस्तान हार जाता तो कंफर्म पाकिस्तान जो है इस वर्ल्ड कप की जो सेमीफाइनल की रेस है उससे बाहर हो जाता। लेकिन स्टिल पाकिस्तान जो है सेमीफाइनल के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात का शिकार है और बाकियों के ऊपर जो है बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहा है। इवन इतने अच्छे आप कह लेंगे रन से जो वो आज का मैच इतने कम ओवर में जीता है, उसके बावजूद चीजें बेहतर नहीं हुई था। देखिए लेकिन होप्स अलाइव है पाकिस्तान की अंडर 19 में, और आज पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को ट्रैश करके रख दिया। सोचा नहीं था कि पाकिस्तान कीवीज के तिक्के बनाकर खा जाएगा। 110 रन पर 28 ओवर्स में न्यूजीलैंड ऑल आउट हो गई। पाकिस्तान की तरफ से खूनखार किस्म की गेंदबाजी देखने को मिली। सुभान जिन्होंने 6 ओवर्स में 11 रन देकर 4 खिलाड़ी आउट किए। ये वो सुभान है जो लगातार, अगर आप एशिया कप से देखो, हर मैच में, मैंने शायद मुझे कोई एक मैच याद नहीं आ रहा कि इस बंदे ने कोई अच्छी बॉलिंग ना की हो। मतलब जाहिर अली रजा एक बेहतरीन बॉलर है, उन्होंने आज भी बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की। 7 ओवर में 2 मेडन फेंके, 36 रन देके 3 खिलाड़ी आउट किए। लेकिन बहुत ही अंडररेटेड बॉलर है सुभान, जिसकी कोई बात नहीं करता, लेकिन वो हर मैच में अच्छी बॉलिंग करते हैं और 4 खिलाड़ी आउट किए। अली रजा ने बाखूबी टॉप ऑर्डर जो है वो न्यूजीलैंड का लड़खड़ा गया उनके सामने, उन्होंने 3 आउट किया और इस तरह से पूरी की पूरी न्यूजीलैंड की टीम 110 रन बना सकी। और जब पाकिस्तान टीम बैटिंग करने के लिए आई तो वो एक ब्रूटल मूड में नजर आई, स्पेशली जो हम सब के दिल दौरारे और पाकिस्तान के चहीते रफात जो समीर मिन्हास हैं उन्होंने कमाल कर दिया। समीर मिन्हास ने सिर्फ 59 गेंदों पे 76 रन बनाए, 2 छक्के 10 चौकों की मदद से, और पाकिस्तान ने ये टारगेट सिर्फ 17 ओवर्स में जो है वो ये चेस कर दिया। 20 ओवर भी लगने नहीं दिए। 17 ओवर्स में पाकिस्तान ने ये टारगेट चेस किया। हीरोइक थी समीर मिन्हास की। रन रेट पाकिस्तान का रॉकेट की तरह इंप्रूव हुआ, लेकिन जो वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में अभी भी सिचुएशन बहुत खराब है। अभी मैच आज आपको पता है कि जिम्बाब्वे और इंडिया का चल रहा है। अब सिचुएशन यह है कि जाहिर है वो मैच इंडिया जीत रहा है और एक अच्छे मार्जिन से जीत रहा है। बात सारी नेट रन रेट के ऊपर आ जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान का अगला मैच इंडिया के साथ है। वो तो पाकिस्तान को हर हाल में जीतना है। अगर पाकिस्तान ने इंडिया को हरा दिया, लेकिन स्टिल पाकिस्तान डिपेंड करेगा जो जुमे को मैच है। अब जुमे को जो मैच है वो है इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का। हमें पूरी तरीके से दुआ करनी है कि इंग्लैंड हार जाए वो मैच, न्यूजीलैंड को वो मैच जीतना है। अगर तो वो मैच न्यूजीलैंड जीत गया तो पाकिस्तान गो थ्रू कर जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान का नेट रन रेट भी अच्छा है। पाकिस्तान को जरूरी इंडिया को भी हराना पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान आगे चला जाएगा। लेकिन क्योंकि हकीकत तौर पे जो सुपर 6 का इस बार अरेंजमेंट की गई है वो बहुत ही बकवास सी की गई है। सिर्फ 2 मैच आप सुपर 6 में खिला रहे हो। फिर अगर आप देखो, पाकिस्तान ने कुछ बुरा नहीं किया इस अंडर 19 वर्ल्ड कप में। सिर्फ 1 मैच पाकिस्तान हारा है, और वो भी ग्रुप मैचेस में। 1 मैच इंग्लैंड से हारा था, वो भी कुछ 36-37 रन से क्लोज मैच हारा था। 210 के जवाब में पाकिस्तान ने 174 पर ऑल आउट हो गई थी। उसके अलावा पाकिस्तान ने कोई मैच नहीं हारा। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी बन गई है कि पाकिस्तान के ग्रुप से 2 टीमों ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना है। एक है, अगर आप देखो टॉप पेस टीम इंडिया नजर आ रहा है और इंग्लैंड, दोनों अपने ग्रुप से टॉप कर आए हैं।
पाकिस्तान सेकंड नंबर पे था। लेकिन अब इशू ये आ गया कि क्योंकि आप सिर्फ वही मैच कैरी फॉरवर्ड करके पॉइंट्स लेकर जाते हो जो टीम आगे जाती है। जैसे इंग्लैंड थी, इंग्लैंड 4 पॉइंट्स लेकर गया, 2 पाकिस्तान के कैरी फॉरवर्ड करके गया, 2 जिम्बाब्वे के लेकर गया। अब पाकिस्तान को भी 2 मैचेस के पॉइंट्स थे, लेकिन एक पाकिस्तान इंग्लैंड के लेके जा नहीं सका, उसका 0 मिला क्योंकि इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हरा दिया था, और पाकिस्तान जिम्बाब्वे के पॉइंट्स कैरी फॉरवर्ड लेकर गया। अब सुपर 6 की जो फिक्सचर्स हैं उनमें भी थोड़ी सी ज्यादती रही है, क्योंकि अगर आप देखो उस लिहाज से बहुत ही जो है ना वो लो टूर्नामेंट इंडिया, हाँ बहुत ज्यादा, इतने कम मैचेस वाला टूर्नामेंट नहीं होता। जिस तरह से मैचेस करवाए एक मैच हार के वर्ल्ड कप के उससे बाहर हो। अगर आप वर्ल्ड कप खेल रहे हैं और वो भी आप 50 ओवर का वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, T20 हो ना, तो फिर एक अलग बात होती है। 50 ओवर के वर्ल्ड कप के अंदर एटलीस्ट जिस तरह आईसीसी ने एक बनाया होता है कि सारे सबसे टकराएंगे और बहुत बड़ा चांस होता है। जैसे वर्ल्ड कप 2023 का जो पैटर्न था या 19 का जो पैटर्न था, उस पैटर्न को फॉलो करना चाहिए था ताकि एक अच्छा वर्ल्ड कप होता। मैंने देखा आईसीसी जो है ना छोटे जो इवेंट्स होते हैं बस जान छुड़ाने वाला करता है। और देखो मेरे ख्याल से जिसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये करना चाहिए था कि जो आपने सुपर 6 रखा हुआ है, ये जो इन्होंने 4 ग्रुप बनाए थे और उसमें से 3 टीमों को जो आगे लेकर गए ना, ये गलत किया। अगले राउंड में सिर्फ 2 टीमें जानी चाहिए थी। जैसे आपका अभी ये भी T20 वर्ल्ड कप भी है, इसमें अगर आप देखो 2-2 टीमें आगे जा रही है ना सुपर 8 के लिए, 5 टीमें 2 आगे जा रही है, स्ट्रेट फॉरवर्ड 4 में से 2 रह जाती हैं फिर वो, और 8 रहती है, 8 से 4 उनके दरमियान आप फेयर मुकाबला करवा लेते हो। अब यहां पे आईसीसी ने क्या किया, आईसीसी ने कहा नहीं, तीसरी ठक्कर टीम भी आगे जाएगी, लाइक जिम्बाब्वे को भी आगे लेकर गए। कोई लॉजिक नहीं थी कि जिम्बाब्वे को आप लेकर गए। इसी तरीके से आपने सारे ग्रुपों में 3-3 लेकर गए। अब वो तो आप लेकर चले गए, लेकिन सुपर 6 में फिर आप नाजायज कर रहे हो, वहां पे आप खाली 2-2 मैच खिला रहे हो और आप कह रहे हो कि पॉइंट्स भी कैरी फॉरवर्ड करके लेके जाएंगे, तो वो आपने चीज बहुत खराब कर दिया। अब आप देखो यहां पर इंडिया का मैच, जो इंडिया के 2 मैच है, इंडिया का पहला मैच किससे है, जो आज जिम्बाब्वे के साथ है, जो वो जीत रहे हैं, और इंग्लैंड का पहला मैच किसके साथ था, बांग्लादेश के साथ था, जिसको उन्होंने आउट क्लास कर दिया और बांग्लादेश बाहर हो गई थी। तो और दूसरा चलो इंग्लैंड का एक अच्छा न्यूजीलैंड के साथ मैच है, और पाकिस्तान का जो एक अच्छा, इंडिया का दूसरा जो अच्छा मैच है वो उनका आपका पाकिस्तान के साथ। लेकिन ये रखना कि अब आप देखो उनके लिए बहुत ज्यादा आसानी रख दी गई कि उनको दोनों मैच इतने हल्के हल्के दे दिए गए कि वो तो देखो डेड रिवर मैच थे ना। इंग्लैंड और बांग्लादेश में 100 जीतेगा, जिम्बाब्वे और इंडिया में से 100% पता था कि इंडिया जीतेगा। तो ये थोड़ा सा अगर आप देखो तो शेड्यूलिंग बड़ी पुअर थी। लेकिन पाकिस्तान के लिए अब सिंपल सिनेरियो है और वो एक ही है कि अगर तो आप या तो फिर आप इंडिया को एक मार्जिनरी नेट रन रेट से हराओ, एक ये उम्मीद है। अगर आप ये उम्मीद नहीं करते कि जी इंग्लैंड हारेगा, आप कहते हो कि नहीं जी न्यूजीलैंड तो बहुत ही फारिग खेल रही है, इंग्लैंड उनको भी हरा देगा, तो फिर आपको एक ही दुआ करनी है कि पाकिस्तान बैडली इंडिया को हराए एक बहुत बड़े नेट रन रेट से, जो मुझे लगता है कि शायद पॉसिबल ना हो सके। उस सूरत में पाकिस्तान बाहर हो जाएगा। पाकिस्तान के लिए सिंपल सिनेरियो बस इतना सही है कि पाकिस्तान इंडिया के साथ मैच जीते, और पाकिस्तान का नेट रन रेट ऑलरेडी अच्छा है, इस टाइम पाकिस्तान का स्ट्रॉन्ग नेट रन रेट है, और बस जो न्यूजीलैंड है वो एक मैच हरा दे इंग्लैंड को, पाकिस्तान स्ट्रेट अवे, पाकिस्तान और इंडिया दोनों आगे चले जाएंगे। इस टाइम इंडिया के लिए थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि सेमीफाइनल में जाना ज्यादा आसान हो गया। इंग्लैंड से हम उम्मीद लगा सकते हैं, और उसकी वजह यही है कि इंग्लैंड का जो मैच है वो थोड़ा सा मुश्किल है। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट आ रही है हमारे पास वर्ल्ड कप के हवाले से। तो वजह नीपा वायरस जो है वो आ गया है, आप कह लें कि इंडिया में, और उस वायरस के चलते जो है इंडिया में काफी जो है वो हाई अलर्ट कर दिया गया। अब तो वर्ल्ड कप भी शुरू होने में चंद ही दिन जो है वो बाकी रह गए, और इनके एयरपोर्ट्स वगैरह भी जो है वो बंद कर दिए गए हैं इस वायरस के चलते। काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट माहौल जो है वो इंडिया में बन गया इस वायरस के चलते। तो वजन क्या है ये वायरस, और क्या लगता है कि अगर ये वायरस ज्यादा तेजी से स्प्रेड हुआ या फैला उस तरीके से तो वर्ल्ड कप क्या शिफ्ट भी हो सकता है इंडिया से? एयरपोर्ट बंद नहीं किया, लेकिन एयरपोर्ट में स्क्रीनिंग लगाने का फैसला किया जा रहा है। हाई अलर्ट है, और ये कहा गया कि स्क्रीनिंग जो है वो लगाई जाएंगी, और जो रेड अलर्ट है वो जारी कर दिया वेस्ट बंगाल में और कर्नाटका के, जो 2 इनके स्टेट्स हैं वहां पर वेस्ट जो उधर आप कह लो कि इन दोनों जगहों में, वेस्ट बंगाल वाली साइड में और कर्नाटका वाली साइड में रेड अलर्ट कर दिया गया। और इवन कहा जा रहा है कि शायद जल्दी अनाउंस कर दिया जाए। लॉकडाउन की भी खबरें हैं, और अभी तक मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पॉसिबल तौर पे कभी भी गवर्नमेंट जो है वो लॉकडाउन लगा देगी। बहुत ही अगर आप देखो संगीन किस्म का ये वायरस है, और ये 8 बार इसने इंडिया को हिट किया। इंडिया फिर बीच में इससे निकल जाता था, लेकिन ऐसे मूवमेंट पर, ऐसे क्रूशियल टाइम पर, जबकि तकरीबन आप देखो 19 टीमें भारत का विजिट करेंगी, एक पाकिस्तान नहीं होगा, एक खुद इंडिया, और बाकी 18 टीमें आप कह लो कि वो इंडिया जाएंगी, कुछ सुपर 8 में जाएंगी, कुछ पहले जाएंगी, मतलब विजिट कर रहे हैं, सब ने इंडिया जाना है, और उन सब का मीडिया जाएगा, फिर उन सब के फैंस जाएंगे। ऐसे में अगर ऐसी सिचुएशन है, क्योंकि ये जो वायरस है ये कोरोना की तरह ही फैलता है, अगर आप देखो नाक से और मुंह से ये वायरस जो फैल सकता है। काफी प्रिकॉशनरी बताई गई है कि आप जो है वो हैंड शेक मत कीजिए, हाथ ना मिलाइए। फिर कहा गया कि आप जो है वो कोई फ्रूट जो है वो थोड़े से खराब वो ना खाइए, मतलब काफी इसके हिसाब से बताया गया, एहतियात कीजिए,
क्राउडी पब्लिक एरिया में ज्यादा मत जाइए। लेकिन जिस तरह से ये वर्ल्ड कप खेला जाएगा, अभी केसेस कम है, 8 रिपोर्ट हुए हैं, आज हुए हैं, कल 10 हुए हैं, लेकिन आपको पता है वायरस रिपोर्ट होते हुए ज्यादा होते हुए देर नहीं लगती, एकदम से ये मल्टीपल्स पे मल्टीपल्स होना शुरू हो जाती है और फिर कहानी बड़ी खराब हो जाती है। तो इस टाइम इंडिया के लिए एक बड़ी सरदर्दी बन चुकी है, स्पेशली उनकी गवर्नमेंट के लिए, बीसीसीआई के लिए। बांग्लादेश ने तो कहा था हम इंडिया नहीं जाएंगे, लेकिन उनको बाहर कर दिया। लेकिन अब सवाल यहां पर यह है, अभी वर्ल्ड कप में तकरीबन 2 हफ्ते, चलो 2 हफ्ते से कम टाइम है, 10 दिन तो है, अभी 2 हफ्ते के अंडर टाइम है। अगर मजीद 1 हफ्ता गुजरता है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अगर ये जो टीम्स है अली साहब, अगर इस तरह से वायरस फैलता और इन टीमों ने कह दिया कि नहीं ये तो हमारे लिए बड़ा थ्रेट है, क्योंकि ये टीमें बड़ी, अगर आप देखो, प्रिकॉशन रखती हैं हर हवाले से, स्पेशली हेल्थ के हवाले से। अगर इन टीमों ने एतराज कर दिया तो फिर क्या बनेगा? तो इस टाइम बीसीसीआई शदीद चैलेंज में है, खामोशी है, लेकिन कहा जा रहा है कि हुकूमत इस पर एक्स्ट्रा कोशिश की कर रही है कि कुछ करके इसको निपटाया जाए। अब एक और भी मसला है ना कि जो वर्ल्ड कप्स हैं उनके टिकट्स खूब बिक रहे हैं, इंडिया में जाहिर टिकट्स खूब बिकते हैं, तो जो स्टेडियम्स होंगे वो ओवर क्राउडेड होंगे। और ये लंबा वर्ल्ड कप है, एक दिन में 3-3 मैच रखे गए हैं, एक चलो श्रीलंका में भी होगा, बीच में 2-2 मैच इंडिया में भी हैं। अब उस ड्यूरेशन में इस वायरस का बढ़ने का चांस, ये जो निपा वायरस है, और ज्यादा है। ऐसा ही, क्योंकि हमने देखा है कि जब ये स्पेशली चलो जो वीआईपी स्टैंड होते हैं वहां फिर भी थोड़ा सा कुछ बेहतरी होती है, लेकिन जो लोकल जनरल स्टैंड होते हैं, और इंडिया में इतने बड़े बड़े वो स्टैंड है स्टेडियम्स के, वहां पर तो एक बंदा दूसरे बंदे से चिपका हुआ होता है। तो ये तो बहुत ज्यादा आपको चीजें खराब हो सकती हैं। फिलहाल अभी तक इस पर ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया बीसीसीआई और आईसीसी की तरफ से, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हर गुजरते दिन जो भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक चीजें वर्ष से वर्ष होती जा रही हैं, और ये भारत के लिए वर्ल्ड कप होस्ट करना इतना आसान नहीं होगा। अच्छा, इसके बाद जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि इंडियन मीडिया ने जो है वो कल से ये चलाना शुरू कर दिया है कि बांग्लादेश को जो है वो स्टैंड बाय पे कर दिया गया। अगर पाकिस्तान जो है वो T20 वर्ल्ड कप का जो बाइकआउट है वो करता है, तो उसके बाद जो बांग्लादेश है उनको चांस दे दिया जाएगा, और पाकिस्तान के जो ऑलरेडी मैचेस जो है श्रीलंका में शेड्यूल है उसके मुताबिक ही बांग्लादेश को जो है, क्योंकि बांग्लादेश की डिमांड है कि हमने श्रीलंका में खेलना है, तो उनके तमाम तर मैचेस जो है श्रीलंका में करा दिए जाएंगे। मतलब मेरा ये मानना है कि जो इंडियन मीडिया पता नहीं घास खाता है या क्या करता है। इन्होंने तो लास्ट टाइम मुझे याद है कि हम एक जगह से ट्रैवल कर रहे थे, दाऊद साहब हमें खबरें उस टाइम जो वो दे रहे थे, बड़ी डीपली जो है खबरें सुन रहे थे, हम गाड़ी में बैठे हुए थे, तो इन्होंने मुझे बता दिया कि पता नहीं लाहौर में उन्होंने कर दिया है, पता नहीं लाहौर के अंदर कोई पोर्ट भी निकाल दिया है, तो क्या क्या शुरू हो गया। मुझे आपको याद होगा लास्ट टाइम पाकिस्तान इंडिया का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, हमें तो पता ही नहीं कि लाहौर में भी समंदर है, इन्होंने लाहौर में समंदर भी बरामद किया, कराची पहुंच गए, तो पता नहीं क्या क्या पूरी रात इन्होंने जो है वो अवाम को गुमराह किए रखा। और मजे की बात यह कि पूरी रात इनके यूट्यूब चैनल पे 3-3 लाख 4-4 लाख लोग जो है वो लाइव इनके साथ जुड़े हुए थे और एंजॉय कर रहे थे कि वाह क्या खबरें आ रही, क्या खबरें आ रही। और सुबह उठ के पता चला सारों को बेवकूफ बना के वो साइड पर होकर जो वो इंडियन मीडिया जो वो निकल गया। तो अब भी ऐसी खबरें, मतलब यार कोई एथिक्स होती है, कुछ होती है कि पाकिस्तान अगर बाइकआउट कर रहा है तो बांग्लादेश की वजह से, आपस की बात है, बाइकआउट कर रहा है तो बांग्लादेश की वजह से बाइकआउट कर रहा है, तो क्या बांग्लादेश के अंदर इतना एथिक्स नहीं होगा कि बांग्लादेश उठ के पाकिस्तान की जगह पे जाके खेल लेगा? ये स्टोरी किसी ने सोची दिमाग से और उसने जो है वो लिख दी। हमने 4 दिन पहले यहाँ मजाक में बताई थी, किसी पवन हमने बताई थी मजाक में ना, ये स्टोरी लिख दी और इस स्टोरी को इंडियन मीडिया ने चला दिया कि भाई दिन ये खबरें। तो यार मतलब कुछ एथिक्स भी होती है। हमने 4 दिन पहले ये मजाक में बात बोली थी, आप लोगों के साथ जोड़ रहे थे, बात कर रहे थे, पाकिस्तान ने जब बाइकआउट को इशू किया और बांग्लादेश ने डिसीजन ले लिया, तो हमने मजाक में ये बात बोली थी और हमने कहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है, मतलब शुगल मूड पे, सार्किज्म मूड पे हमने बोला था कि अगर पाकिस्तान कहता है कि मैं बाइकआउट करूं और बांग्लादेश का जो इशू है वो यही है ना कि हमने इंडिया नहीं खेलना, पाकिस्तान के तो सारे मैचेस ऑलरेडी श्रीलंका में शेड्यूल्ड हैं, तो फिर अगर पाकिस्तान बाहर होता है तो बांग्लादेश को जो एंट्री मिल जाएगी, ऐसा आईसीसी कर सकता है, मतलब मजाक में हमने बोला था। तो भाई वो तो हमने बोला था 4 दिन पहले या कोई 3 दिन पहले, मुझे याद नहीं है 3 या 4 दिन पहले हमने किस दिन बोला था, लेकिन आज इंडियन मीडिया ने ये खबर दे दी, उन्होंने खबर बना के इसको पेश कर दिया। उन्होंने कह दिया कि अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाइकआउट करता है तो आईसीसी युगांडा या किसी कीनिया या कनाडा की जगह, किसी थर्ड पार्टी की जगह, कोई ये जो एसोसिएट टीम्स हैं इनकी जगह बांग्लादेश को रिकॉल कर देगा। अब बांग्लादेश वो है जो आज आईसीसी पर बड़ा बरहम है और बड़ा गुस्सा है। उनके जो जर्नलिस्ट हैं, आपको पता है 40 जर्नलिस्ट थे बांग्लादेश के जिनको एक्रेडिटेशन मिला हुआ था ये वर्ल्ड कप कवर करने के लिए, और उन 40 के 40 का आईसीसी ने कैंसिल कर दिया। इवन कुछ फोटोग्राफर से कुछ 4-5 थे बांग्लादेश के जो कवरेज कर रहे थे, उनको एक्रेडिटेशन मिल गया था और उन्होंने बताया कि हमें आईसीसी का अप्रूवल भी आ गया था और उनके पास ईमेल आया कि भाई आपकी एक्रेडिटेशन रिजेक्ट कर दिया।
बहरहाल इस पर काफी ये शोशा मचा, तो अब खबरें हैं कि शायद आईसीसी कह रहा है कि हम इनको दोबारा अलाउ कर देंगे, लेकिन ये चीजें चल रही हैं। खबर यही है कि वो आईसीसी कह रहा है कि भाई बेशक बांग्लादेश के जो जर्नलिस्ट है वो आए मुझे, लेकिन एक आपस की बात है और एथिकल भी बात है। बांग्लादेश की टीम नहीं है तो उनके जर्नलिस्ट क्या करेंगे? बात वो नहीं है, उन्होंने अप्लाई पहला किया हुआ था, लेकिन ये तरीकाकार तो ठीक नहीं था ना कि आईसीसी ने उनकी एक्रेडिटेशन उनको एक्रेडिटेशन, लेकिन वो जाएंगे, वो खुद भी नहीं आएंगे ना, वो आप छोड़े, वो तो वैसे भी नहीं आएंगे। अब बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप जो है उसका उन्होंने बैन कर दिया है कि हमारे कंट्री में अब T20 वर्ल्ड कप के मैचेस नहीं चलेंगे। मतलब आप देखो कि चीजें कितनी संगीन है बांग्लादेश में। अब ऐसी सिचुएशन में अगर पाकिस्तान स्टैंड लेता है, और वैसे तो हमारे पास जो अपडेट इनसाइडर वो भी आपको बताती हैं कि कल जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की मोहसिन नकवी से मुलाकात हुई और उसके बाद जो फैसला था, कल भी हमने बताया था, आज कुछ और भी इनसाइडर्स आए, वो भी अभी आपके साथ 1 मिनट में शेयर करते हैं। लेकिन अली साहब लॉजिकल बात है कि क्या बांग्लादेश उस टाइम एथिक्स ये दिखाएगा कि जिसकी वजह से इश्यू हो रहा है वो चला जाए? मतलब ये बच्चों वाली बात है और इंडियन मीडिया को शर्म भी नहीं आती। चलो आप बेवकूफ हो वो एक अलग बात है, लेकिन आप इतने बेशरम हो ये नहीं पता था। हाँ, मतलब ये उन्होंने चलाया है बस पाकिस्तान पे सूखा प्रेशर डालने के लिए। देखो अब जो हमारे पास कल की खबर थी, जो प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हुई है कि फैसला, कल हमने आपको शो भी चलाया किया था इसके ऊपर ब्रेकिंग करके, हम आपके साथ जुड़े भी थे। फैसला यही किया गया कि पाकिस्तान एट द एंड वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाएगा। शहबाज शरीफ ने जो मोहसिन नकवी को कहा है, उन्होंने कहा कि आप वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाइए, लेकिन भरपूर एहतजाज करवा के जाइए और हर कदम पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाइए। मतलब जब जब आपको मौका मिले आप उस पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करें। बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद खबर दाऊद साहब जो आ रही है वो आ रही है बांग्लादेश के हवाले से खबर आ रही है, और खबर यह है कि भाईजान जो बांग्लादेश है, इंडियन मीडिया ये रिपोर्ट अब कर रहा है साथ में कि जो बांग्लादेश को जो बाहर किया गया, बीसीसीआई का भी ये कहना है कि भाई बांग्लादेश को भड़काने वाला जो है वो पाकिस्तान है, और पाकिस्तान ने बांग्लादेश को भड़कवा कर जो वर्ल्ड कप से बाहर किया है। मतलब हमने कहा था कि जो मुस्तफीज इनके जो प्लेयर हैं उनको आप जो है वो आईपीएल से जो है वो निकाल दीजिए और बिला वजह उनको आईपीएल से हटाकर जो है पूरी जो नेशन है उनकी ईगो को हर्ट कीजिए। ये हमने कहा था यहां बैठ के, पाकिस्तान ने कहा था यहां बैठ के। पाकिस्तान ने तो एथिकली जो उनका साथ दिया और उनको कहा कि भाई आप स्टैंड ले रहे हैं, हम भी आपके साथ स्टैंड ले रहे हैं। पाकिस्तान ने तो फाइनल डिसीजन नहीं लिया कि बांग्लादेश बाहर हो रही है, तो उनकी गवर्नमेंट ने फाइनल डिसीजन लिया। राजीव शुक्ला बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को तो हम हमेशा से बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं और बांग्लादेश के साथ हमारे हमेशा अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। वो कहते हैं कि ये पाकिस्तान है जिसने उनको इतना उकसाया है, भड़काया और उनको इतना भड़काया कि तुम बाइकआउट करने चले जाओ, और वो इस हद तक चले गए। हमने कभी सोचा नहीं था कि बांग्लादेश वर्ल्ड कप से बाइकआउट कर जाएगा और ये वर्ल्ड कप बगैर बांग्लादेश के लिए होगा। ये एक बड़ा नुकसान है और ये एक अच्छी चीज नहीं हुई। लेकिन उन्होंने कहा कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है। मतलब मजाकिया खेज बात है, पाकिस्तान ने तो उनका सिर्फ साथ दिया। जब इवन उन्होंने शेड्यूलिंग चेंज करने की भी बात की तो पाकिस्तान ने उनका साथ दिया कि बिल्कुल जी बांग्लादेश ठीक बात कर रहा है। बाकी तो पाकिस्तान इस पूरे मामले में कहीं भी नहीं था। बांग्लादेश खुद आया था पाकिस्तान से मदद मांगने के लिए। अच्छा, ये बांग्लादेश में भी ये खबर चली और ये जो बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट की खबर थी, ये बांग्लादेश मीडिया ने भी खुली रिपोर्ट की और वहां पे भी फैंस का रद्द-ए-अमल यही था जो भी इन्होंने बोला कि हाँ, पाकिस्तान ने मुस्ताफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर किया ना। हाँ, मुस्ताफिजुर रहमान ने हमारे बांग्लादेश में जो हालात खराब किए हुए हैं ये पाकिस्तान ने किए हुए हैं। ये जो शेख हसीना है उसको जो पनाह दिया है वो पाकिस्तान ने दी हुई है, वो उड़कर डायरेक्ट पाकिस्तान चली गई थी। तो उनकी जो मीडिया और फैंस ने भी इसी तरह से बीसीसीआई को जवाब दिया। लेकिन अली साहब, ये जो बाइकआउट की बात हो रही थी तो हम थोड़ा सा ज्यादा बात नहीं कर सके, लेकिन जो कल की खबर थी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ये बात मोहसिन नकवी को बता दिया है, क्योंकि अब इसका हतमी फैसला तो जुमे को होगा या पीर को होगा, और पाकिस्तान ने पीर की रात को कोलंबो की उड़ान भरनी है, जो आपका ट्रैवल प्लान है वर्ल्ड कप के लिए। बताया यही गया है कि पाकिस्तान हर कदम पर एहतजाज रिकॉर्ड करेगा। अब इसका मतलब यही है कि लास्ट मोमेंट तक पाकिस्तान इसी फिल्म के साथ जाएगा, यानी कि पाकिस्तान खेलेगा वर्ल्ड कप, इंडिया पाकिस्तान का मैच भी खेलेगा। हम सबको पता है, क्योंकि वो जो रेवेन्यू डिपेंड करता है आईसीसी का, और आईसीसी का बीसीसीआई का नहीं, बाकी मुल्कों का भी डिपेंड करता है। पाकिस्तान इंडिया की वजह से बाकी सबको भी पैसे मिलते हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी ये बात पता है। तो मुझे पर्सनली लगता नहीं है कि ये वर्ल्ड कप का बाइकआउट होगा, लेकिन हाँ, पाकिस्तान को जब मौका मिलेगा पाकिस्तान वो करेगा। पाकिस्तान की तरफ से पॉसिबिलिटीज है कि ब्लैक बैंड पहनकर खेला जाए। अगर वो आईसीसी ने अलाउ नहीं किया तो फिर पाकिस्तान जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जीत के बाद जो अपनी जीत है वो बांग्लादेश को डेडिकेट करेगा। वो नहीं हो सका तो पाकिस्तान किसी ना किसी तरीके से हर मामले पर बांग्लादेश को और बांग्लादेश के फ्लैग को जो है वो सपोर्ट करेगा, और ये चीजें आपको नजर आएंगी। और लगातार मोहसिन नकवी इसका जो पाकिस्तान की शिरकत का फैसला है वो भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू करेंगे। आपको देखते हैं, ये भी हो सकता है कि जो पाकिस्तान के फैंस गए हो वो पाकिस्तान बांग्लादेश का दोनों का झंडा भी लेके जा सकते हैं, वहां पे दोनों का झंडा भी जो है लहराया जा सकता है। और ये भी कहा जाएगा मोहसिन नकवी की तरफ से पॉसिबल तौर पे कि जो पाकिस्तान इंडिया का मैच है वो हम अभी नहीं बता रहे कि हम खेलेंगे नहीं खेलेंगे, वो हम एंड में बताएंगे। अच्छा, और वो 1 दिन पहले या 2 दिन पहले आपको बताया जाएगा। एक बंदे उन्होंने इसके ऊपर एक बात की और उन्होंने ये बताया कि अपना नाम उन्होंने जाहिर नहीं किया।
और उन्होंने ये बताया कि अगर पाकिस्तान इंडिया वाला मैच छोड़ देता तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा वर्ल्ड कप में। और बीसीसीआई ये प्लान बना रहा है कि अगर पाकिस्तान इस तरह की कोई भी धमकी देता है तो उनके ऊपर हम क्या क्या सेक्शंस लगा सकते हैं, इसके ऊपर पूरी तैयारी कर रहे हैं। सेक्शंस वो जो उन्होंने वो कुछ भी लगा नहीं सकते, वो भी एक धमकी है, क्योंकि वो चाहते नहीं है कि पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप में इंडिया पाकिस्तान का मैच ना खेले। देखो नुकसान सबका है, लेकिन अगर आप टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर आप देखो तो जिसको ज्यादा प्रॉफिट हो रहा होता है जब एक नुकसान होता है तो उसको ज्यादा होता है। अब आप देखो ना, ब्रॉडकास्टर इंडिया का भजन, हाँ देखो ना, $3 बिलियन की जो डील साइन हुई है वो इंडिया की हुई है, $1 बिलियन रेस्ट ऑफ दुनिया की है। तो अगर एक मैच का इंडिया पाकिस्तान का मेजर चंक जो आईसीसी इवेंट का 50% है जब वो निकलेगा तो इनको कितना नुकसान हो गया, $1.5 बिलियन का ब्रॉडकास्टर को डायरेक्ट ही पाकिस्तान इंडिया का नुकसान हो गया। बाकी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड को कितना हुआ, $500 मिलियन का। पहला तो ये नुकसान हो गया। फिर जो रेवेन्यू शेयर है वो बीसीसीआई लेता है तकरीबन $240 मिलियन सालाना, $240 मिलियन। उनका अगर 50% कटेगा तो कितना नुकसान हो गया उनका, $120 मिलियन वो हो गया। पाकिस्तान का भी नुकसान है, पाकिस्तान लेता है $35 मिलियन। पाकिस्तान का आधा होगा, कितना नुकसान हुआ, $17 मिलियन। पाकिस्तान को घाटा हुआ $17 मिलियन का, बीसीसीआई को कितना हुआ, $120 मिलियन का। फिर जो ब्रॉडकास्टर है वो मेन इंडिया का है जिसने $3 बिलियन की डील साइन किया, उसका 50% दिवालिया हो गया। तो वो किसका घाटा हुआ, वो तो पीसीबी का नहीं है, वो तो उनका हुआ। फिर रेस्ट ऑफ वर्ल्ड है जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, सारे अपने अपने हिसाब से कुछ ना कुछ परसेंटेज लेते हैं। 41 मिलियन जो है डॉलर वो इंग्लैंड लेता है, $37 मिलियन ऑस्ट्रेलिया लेता है। इन सब का भी आप 50-50% कटौती कर दो, क्योंकि ब्रॉडकास्टर 50% तो स्ट्रेट अवे इंडिया पाकिस्तान की वजह से ज्यादा डील आप कह लो कि इतनी ज्यादा है, वरना ये तकरीबन जितनी $3 बिलियन है इसकी इतनी वर्थ नहीं है। यही बात है। इवन अभी आपको पता है ब्रॉडकास्टर बैक भी मार गए थे, फिर हमने भी खबर दी थी, फिर बाद में आईसीसी ने एक प्रेस रिलीज जारी की कि नहीं जी हमारे जियो स्टार के साथ मामला ठीक चल रहे हैं। और जियो स्टार का ऑनर कौन है, अंबानी, तो डायरेक्ट उनको डस लगती है। तो मेजर तो नुकसान उन्हीं को ही, और वो आपकी जो इंडिया की गवर्नमेंट है मोदी, उनका वो डायरेक्ट अलाइन है, आपको पता है कि वो सारा उनको फंडिंग करते हैं। तो सारा नुकसान जो मेजर नुकसान है वो तो इंडिया को है, तो बीसीसीआई कभी भी होने नहीं देगा, और पीसीबी को यह बात पता है। लेकिन चूंकि बाकियों का भी नुकसान है और पाकिस्तान का भी नुकसान है, हाँ थोड़ा नुकसान सबका है, तो पाकिस्तान ऐसा करेगा नहीं बाइकआउट, लेकिन हाँ पाकिस्तान उनको एंड तक छेड़खानी या आपको घसीटता रहेगा या परेशान करके रखेगा। और यही रीजन नजर आ रही है कि अभी पाकिस्तान जो हमारे पास अपडेट है वो ये है कि पाकिस्तान 2 तारीख को ये जो मंडे है आपका, या मे बी फ्राइडे संडे, जिस दिन भी मोहसिन रफी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आते हैं, वो अनाउंस करेंगे कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने के लिए जा रहा है। लेकिन पॉसिबल तौर पे वो कह देंगे कि इंडिया पाकिस्तान का फैसला हम बाद में करेंगे, इसको वो और लटकाएंगे। फिर वो 4-5 दिन के बाद जब दिन करीब आएगा तो फिर वो कहेंगे हाँ जी खेल लो। तो भाईजान इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट हमारे पास आ रही है स्कॉटलैंड के हवाले से। तो स्कॉटलैंड जिन्होंने रिप्लेस किया है बांग्लादेश को, उन्होंने अपना वर्ल्ड कप का स्क्वाड जो अनाउंस कर दिया है। देखो भाई ये भी होता है कभी कभार कि कोई चीज प्लान में होती ही नहीं है और कुदरती जो है वो आपको मिल जाती है, लो भाई खेल लो आके। झुंगे में जो है स्कॉटलैंड को वर्ल्ड कप खेलना नसीब हो गया और बड़े खुश है भाई स्कॉटलैंड के खिलाड़ी, वर्ल्ड कप स्क्वाड भी आ गया इनका। देखिए स्क्वाड आया और साथ ही कल जो स्कॉटलैंड है उनकी प्रेस रिलीज भी आई और एक आप कह लो कि इंटरव्यू भी दिया, जो उनकी सीईओ हैं, फीमेल है, उन्होंने दिया और वो कहती हैं कि कोई भी टीम ऐसे खेलना नहीं चाहती वर्ल्ड कप। ठीक है हमें वर्ल्ड कप में जगह मिली है, लेकिन जाहिर है हमने कभी सोचा नहीं था और ना हमने कभी चाहा था, और कोई भी टीम नहीं चाहती इस तरह वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करना। पहले तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले जो बांग्लादेश है उसके साथ हमारी सिंपैथी है, हमें उनके लिए बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन जो भी हालात थे जिस तरह से भी थे, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए है और ये बहुत बड़े एजाज की बात है हमारे लिए, स्कॉटलैंड क्रिकेट के लिए एक ऑनर की बात है कि उनको वर्ल्ड कप में खेलने का मौका मिल रहा है और हम कोशिश करेंगे कि अच्छा करें। लेकिन स्टिल उन्होंने एंड में फिर यही कहा कि बांग्लादेश के लिए हमें बहुत बुरा लग रहा है और हमारी पूरी सिंपैथीज उनकी क्रिकेट बोर्ड और उनके जो क्रिकेट फैंस हैं उनके साथ हैं। साथ ही स्कॉटलैंड ने अपना स्क्वाड भी अनाउंस कर दिया, रिची ब्रिंगटन की कप्तानी में ये स्क्वाड आएगा। क्रिस ग्रीफ जैसे अच्छे खिलाड़ी हैं, जैनुल्लाह एहसान ये पाकिस्तानी बेस्ड हैं, बाकी भी 15 रुकनी स्क्वाड है जो उन्होंने अनाउंस कर दिया, ठीक ठाक अनाउंस किया। ये इटली की वजह से इस वर्ल्ड कप में नहीं खेल पाए थे, इटली ने इनको हरा दिया था, जिसके बाद इटली गो थ्रू कर गया था और ये रह गए थे। और स्कॉटलैंड की एक ऐसी किस्मत है जो हर कोई चाहेगा कि मेरी ऐसी किस्मत हो। 2009 में जब इंग्लैंड में वर्ल्ड कप था, पाकिस्तान जीता था, उसमें ओरिजिनली तौर पे जिम्बाब्वे को आगे जाना था, लेकिन इंग्लैंड और जिम्बाब्वे की हुकूमती तौर पे ताल्लुकात अच्छे नहीं थे और इंग्लैंड ने वीजा देने से मना कर दिया था जिम्बाब्वे को। अब जिम्बाब्वे टीम भी छोटी है, आईसीसी को भी इतना फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने कहा भाई वो वीजा नहीं दे रहे, बस आप जाओ, और उसके बदले फिर उन्होंने स्कॉटलैंड को लास्ट मोमेंट पर शामिल कर लिया था। और एक बार फिर यही हुआ है, बांग्लादेश का जब बाइकआउट हुआ, बांग्लादेश पुल आउट कर गया, तो स्कॉटलैंड ने एंट्री मार ली। अच्छा, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है इटली के हवाले से, और खबर ये आ रही है कि जो इटली है उन्होंने शिकस्त दे दी है भाई आयरलैंड को।
तो वर्ल्ड कप में भाईजान इटली आ भी रही है, पाकिस्तान से इटली का मैच भी है। तो दाऊद साहब ये तो सॉरी पाकिस्तान से नहीं है बल्कि इंग्लैंड वेस्ट इंडीज। हाँ, लेकिन इटली स्ट्रांग बड़ी है। सॉरी, मैं ये मैं कुछ और चाहता पाकिस्तान के लोग बड़ी मीमें बना रहे होते हैं कि भाई जो भी टीम नहीं आती है तो वो सबसे पहले जो है पाकिस्तान उससे खौफजदा हो जाता है। तो इटली से जो है ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान थोड़ा सा खौफजदा हो जाना चाहिए, क्योंकि यूएसए ने ऑलरेडी हमें हराया हुआ है। तो भाईजान हरा दिए इन्होंने आयरलैंड को। हाँ, लेकिन दायर इटली का हमारा को लेना देना नहीं है, क्योंकि सुपर 8 में तो आएंगे नहीं। आगे तो मतलब अगर आप ये कहते हो कि इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज को हरा के आगे तो वेस्ट इंडीज तो हार सकती है। नहीं, ठीक है, लेकिन आयरलैंड और इटली की सीरीज चल रही थी और वैसे सीरीज तो इटली हार गया, लेकिन आखिरी मैच में कमाल कर दिया भाई। इटली ने आयरलैंड को हरा दिया 154 रन पर। आयरलैंड की पूरी टीम ऑल आउट हो गई 19.4 ओवर्स में। और फिर जब इटली बैटिंग करने के लिए आया तो इटली ने हीरोइक चेस दिखाया। मैच बड़ा थ्रिलर रहा, क्रूशियल रहा। 19.3 ओवर्स में 6 विकेट के नुकसान पे 157 रन बना डाले और इस तरह से इटली ने 4 विकेट से यह मैच जीत लिया। मैडसन ने 39 रन बनाए 30 गेंदों पे। विकेट कीपर मेड ने इंपॉर्टेंट 19 गेंदों पे 22 बनाए और इस तरह से स्मिथ की कप्तानी में इटली ने आयरलैंड को शिकस्त दे दी। अलबत्ता जो सीरीज थी वो आयरलैंड ने अपने नाम कर ली। याद रहे कि इटली बांग्लादेश वाले ग्रुप में है, जिसमें इंग्लैंड है, वेस्ट इंडीज है। अब बांग्लादेश तो नहीं है, उनकी जगह स्कॉटलैंड है, इटली है और नेपाल है। तो ये इनका ग्रुप है। लेकिन अब इटली ने एक अच्छी जीत हासिल किया। अभी इटली यूएई जा रही है, वहां पे भी मैच खेलेगी यूएई के साथ। तो अच्छी इनकी तैयारी हो रही है और 1-2 खिलाड़ी इनके पास अच्छे हैं और उम्मीद करते हैं कि इटली अच्छा वर्ल्ड कप खेलेगी और मजा आएगा। क्योंकि मजा देखो, जब 20 टीमें आ जाती है ना आपके किसी इवेंट में, तो फिर आप चाहते हो कि जो छोटी टीम्स हैं वो अपसेट करें। हाँ, हम ये कभी नहीं चाहते कि हमारे ग्रुप में या पाकिस्तान को कोई अपसेट करे, लेकिन दूसरी जब टीम्स खेल रही होती है, मैं आपको बताऊं, मैं तो छोटी टीमों को सपोर्ट कर रहा होता हूं कि यार ये ऑस्ट्रेलिया को हरा दे, ये इंग्लैंड को हरा दे, ये वेस्ट इंडीज को हरा दे, ये न्यूजीलैंड को हरा दे, तो मजा ज्यादा आता है। और अभी इंडिया की जो फ्लैट विकेट्स है ना, आप ये मेरे वर्ड्स लिख लीजिए, क्योंकि जिस तरह की पिचेस है ना, क्योंकि एक आध प्लेयर भी छोटी टीमों का चल गया तो वो जितवा सकता है। और इन टीमों में यही है कि 1-2 तो अच्छे खिलाड़ी होते हैं। अब 11 खिलाड़ी इनके पास अच्छे नहीं है, 1 या 2 इनके पास अच्छे होते हैं, तो पूरी सलाहियत इनके पास की अपसेट कर सकती है। लाइक 2011 का वर्ल्ड कप था, काफी टीमों ने मैचेस जीते थे। आयरलैंड ने इंग्लैंड को हरा दिया था, वहां पे बांग्लादेश भी उस टाइम छोटी टीम थी, वो अपने मैच अपसेट कर रही थी। तो काफी हमने देखा था कि जो इंडियन की कंडीशन होती है इंडिया की, वो बड़ी फ्लैट विकेट्स होती हैं, तो वहां पे चांसेस रहते हैं छोटी टीमों के पास भी। अच्छा, इसके बाद जो खबर आ रही है वो आ रही है इस्लामाबाद यूनाइटेड के हेड कोच को लेकर जो वो अपडेट आ रही है। क्या अपडेट है जी इस्लामाबाद यूनाइटेड? देखिए, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपना हेड कोच अनाउंस कर दिया। आपको पता है कि माइक हैसन अब उनके हेड कोच नहीं रहेंगे। ऑलरेडी बता दिया गया था कि अब क्योंकि पाकिस्तान टीम के साथ वो बिजी हैं, तो वो अब काम नहीं कर सकेंगे। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कहा भी, एक एहसान भी जितलाया। उन्होंने कहा था कि हम तो हमेशा प्लेयर्स देते थे, लेकिन अब हम पाकिस्तान क्रिकेट को अपने कोचेस भी दे देते हैं। लेकिन अब उन्होंने अपना न्यू हेड कोच अनाउंस कर दिया और वो बड़ा ही डेंजरस है भाई, ल्यूक रॉन्की। जो इस्लामाबाद के फैन है उनको पता है कि भाई ये कितना डेंजरस खिलाड़ी था। शेरू का ये जो खिलाड़ी था भाई, अपने बलबूते पे सिंगल हैंडेडली इसने पूरा पीएसएल इस्लामाबाद को जितवा दिया था। 2018 से इन्होंने ल्यूक रॉन्की ने इस्लामाबाद को ज्वाइन किया था और 2020 तक बेहतरीन नुमाइंदगी की थी। अब और इवन ये इस्लामाबाद के साथ बैटिंग कोच और कंसल्टेंट के फराइज अंजाम देते रहे थे। लेकिन अब ल्यूक रॉन्की को हेड कोच इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अनाउंस कर दिया है। अच्छा, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है पीएसएल की रिटेंशन को लेकर अपडेट आ रही है। तो भाईजान आज जो है वो कुछ टीमों ने जो है वो अपनी रिटेंशन भी जो है वो जारी की है, साथ जो है वो कैटेगरीज जो है वो भी रिवील हो गई है आज। तो भाईजान कौन कौन से प्लेयर्स को जो है वो रिटेन भी आज किया गया, फ्रेंचाइजीज ने अनाउंस किया प्लेयर्स को। अच्छा, अभी सिर्फ जो है ना वो कैटेगरी जो है वो रिवील की गई है, जिसमें जो है वो सिल्वर, गोल्ड और इमर्जिंग जो कैटेगरी है वो सामने आ चुकी है। और अब ये जो प्लेयर्स हैं ये पिक होंगे भाईजान आगे चलकर। देखिए, आज पीसीबी ने ऑफिशियली तौर पर, आपको पता है कि जो न्यू कैटेगरीज थी वो बतानी थी, क्योंकि पीसीबी ने कहा था कि जो पिछले साल कैटेगरीज थी वो इंप्लीमेंट नहीं होंगी, हम नया बताएंगे। तो वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज ऑफिशियली तौर पर बता दिया गया कि कौन कौन सा खिलाड़ी इस कैटेगरी में डिजर्व करता है। अब फ्रेंचाइजीज के ऊपर है कि वो इनको पिक कर सकती है और सिर्फ एक खिलाड़ी पिक किया जा सकता है पर कैटेगरी। अभी प्लेटिनम का अनाउंस नहीं किया गया, लेकिन गोल्ड, सिल्वर और इमर्जिंग की बता दी गई है। अगर हम सबसे पहले गोल्ड कैटेगरी में आते हैं और इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ निगाह दौड़ाते हैं, तो बता दिया गया कि गोल्ड में आजम खान, हैदर अली, सलमान इरशाद और रोमान रईस, ये 4 खिलाड़ी हैं। अब टू इस्लामाबाद यूनाइटेड भाई, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसको पिक करना चाहते हैं। एक पिक कर सकते हैं भाई, आजम खान, हैदर अली, सलमान इरशाद और रोमान रईस में से एक। फिर कराची किंग्स के पास आ जाइए, इनके तो सारे प्लेयर लगता है गोल्ड कैटेगरी में डाल दिए गए हैं। खुईदिल शाह, आमिर जमाल, इरफान खान न्याजी, मीर हमजा, जाहिद महमूद, उमैर बिन यूसुफ, शाहनवाज धानी और इरफात मिनहास। कराची भाई एक खिलाड़ी
यहां से आप पिक कर सकते हो गोल्ड कैटेगरी में। बात आ गई पेशावर ज़ल्मी की। मोहम्मद हारिस, मोहम्मद अली, अब्दुल समद, हुसैन तल्लत, सुफियान मुकीम, अहमद दानियाल और एहसानुल्लाह, इनके लिए तो भाई बहुत सरदर्दी है क्योंकि सिर्फ एक पिक करना है। एहसानुल्लाह भी फॉर्म में आ गए हैं, अहमद दानियाल और सुफियान मुकीम में से कैसे एक पिक करेंगे, क्योंकि ये चाहेंगे कुछ भी करके दोनों को रिटेन किया जाए। और मोहम्मद हारिस को क्या ये रिलीज कर देंगे, जो उनका विकेट कीपर बैट्समैन है, तो भाई ये तो इस टाइम फंस चुके। और अब्दुल समद तो क्या ये रिलीज कर देंगे, तो ज़ल्मी के लिए तो बहुत ही बुरी खबर है कि अब एक खाली, इतने सारे नामों में से सिर्फ एक लेना है इन्होंने। लाहौर कलंदर की बात की जाए तो अब जमान खान, जहांदाद खान, आसिफ आफरीदी और आसिफ अली, ये इनके गोल्ड के होंगे। तो अब इनमें से एक ही भाई आप ला सकते हो, बाकी ये सारे जो खिलाड़ी होंगे, ये फिर जो बकिया दो फ्रेंचाइजीज हैं हैदराबाद और सियालकोट, उनको कहा जाएगा आप भी गोल्ड कैटेगरी के, क्योंकि ये खिलाड़ी हैं, एक एक आप भी इनमें से पिक कर लो। और फिर जो बकिया सारे खिलाड़ी होंगे वो आपके चले जाएंगे ऑक्शन में। मुल्तान सुल्तान के पास कामरान गुलाम, मोहम्मद हसनैन, फैसल अकरम, आकिफ जावेद और तैयब ताहिर हैं। भाईजान इनमें से कोई एक ले लो। कोयटा ग्लैडिएटर्स के पास खुरम शहजाद, हसीबुल्लाह खान, ख्वाजा नाफे, हसन नवाज और दानिश अजीज, भाई एक लेना है। अब मसला यह है कि खुरम शहजाद उनके मेन बॉलर बने हुए हैं, फिर हसीबुल्लाह को तो शायद उनको रिलीज करना ही करना पड़ेगा, लेकिन ख्वाजा नाफे और हसन नवाज दोनों को कोयटा चाहेगा कि मैं रिटेन करूं, लेकिन भाई आप दोनों को नहीं कर सकते। एक को आपको पिक करना है, बाकी आप बकिया दो फ्रेंचाइजीज के लिए छोड़ोगे, एक एक वो भी पिक कर लेंगी और फिर सारे के सारे खिलाड़ी जाएंगे ऑक्शन में। अच्छा, ये तो खाली गोल्ड की बात हो गई। अब बात आ गई सिल्वर की। सिल्वर में इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास हुनैन शाह और मोहम्मद फाइक, इन दोनों में से आपको एक ही पिक करना है। यकीनन तौर पर इस्लामाबाद यूनाइटेड हुनैन शाह की तरफ जाएगा। फिर कराची किंग्स की बात की जाए तो मिर्जा ममनून, इम्तियाज, एक ही खिलाड़ी है, अगर ये पिक करना चाहे तो कर सकते हैं, ना भी करना चाहें तो ये रिलीज कर दें। इनके पास एक ही खिलाड़ी है जो सिल्वर के आप कह लो कि उस मयार पर पूरा होता है, बाकी कोई सिल्वर मयार पर पूरा ही नहीं उतरा है इनके पास। लाहौर कलंदर के पास मोहम्मद इखलाक, मोहम्मद नईम और मोहम्मद अजाब इनके पास हैं। ऑब्वियसली ये मोहम्मद नईम के साथ जाएंगे। पेशावर ज़ल्मी के पास जो दो प्लेयर इस कैटेगरी के लिए एलिजिबल हुए थे सिल्वर के लिए, वो आरिफ याकूब और मेहरान मुमताज हैं। आप इनमें से एक ज़ल्मी को कहा जाएगा, आप पिक कर सकते हो। मुल्तान सुल्तान के पास काफी सारे ऑप्शन है, यासिर खान, आमिर बरकी, मोहम्मद जुनेद, हुमायूं, अली इमरान, जानजेब यासिर खान और सबसे पहले उबैद शाह। हाँ, उबैद शाह भी इनके पास। इनमें से आप यासिर खान या उबैद शाह, मेरा ख्याल हाँ, इनमें से आप एक प्लेयर पिक कर लो। कोयटा के पास अली माजिद है, मे भी मुझे लगता है कोयटा तो फिर सिल्वर पिक भी नहीं करेगा, कहेगा हम दोबारा से जाएंगे। इमर्जिंग की भी बता दी गई है। इसमें इस्लामाबाद के पास साद शहजाद और गाजी गौरी है, इनमें से आप एक ले सकते हो अगर लेना चाहो, नहीं भी लेना चाहो तो मसला नहीं है। कराची के पास साद बेग हैं, फवाद हैं, रियाजुल हैं, इसी तरह लाहौर के पास मोमिन कादिर हैं, इसी तरह बाकी कैटेगरीज में है। तो ये बता दी गई हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो नजर रहेगी वो प्लैटिनम की रहेगी, लेकिन जिस और डायमंड की भी अभी आना बाकी है। लेकिन अली साहब इनमें से एक एक प्लेयर पिक करना है, तो पीसीबी की पूरी कोशिश रही है इस बार कि जो प्लेयर्स की कैटेगरी है वो थोड़ी सी बढ़ा दी जाए। उससे फायदा ये होगा कि जो अच्छे प्लेयर्स हैं वो फ्रेंचाइज सिर्फ एक ही पिक कर सकती हैं और बाकी जितने प्लेयर्स होंगे उनका पूल दो जो फ्रेंचाइजीज हैं बकिया नई, उनके पास भी ऑप्शन होगा और फिर जितने प्लेयर्स बच जाएंगे वो आपके ऑटोमेटिक ऑक्शन में जाएंगे और फिर सबके पास इक्वल मौका होगा। तो चलो उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपका पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए, वो कर लीजिए इंस्टाग्राम पर आप जाइए फॉलो कीजिए। बिल्कुल जी, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूँ दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो मुझे फॉलो कीजिए, ऑफिशियल के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। आप नेक्स्ट वीडियो में ख्याल रखिएगा।